ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य गोविंद स्वामी विष्णु स्वरूप का व्याख्यान करते हुए चारित्र का फल यहाँ पर बता रहे थे। अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग 3 प्रकार के उपयोग बताए। तो कल की अपन ने गाथा में देखा था, 11 नंबर की गाथा में, धर्म से परिणत जो आत्मा है यदि शुद्ध संप्रयोग से संयुक्त होती है तो निर्वाण फल को प्राप्त करती है, और यदि शुभोपयोग से युक्त होती है तो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करती है। तो 2 प्रकार के उपयोग का फल तो बता दिया। अब 12वें नंबर की गाथा में अशुभोपयोग का फल यहाँ पर आज बताने वाले हैं। ठीक, गाथा में अशुभोदयेणादा पुनरोतिरियो भवीयनेरयो दुःख सहस्रेहिं सदा अभिदद्दुदो भमदीयच्चन्तम्। अशुभोदयेणादा पुनरोतिरियो भवीयनेरयो दुःख सहस्रेहिं सदा अभिदद्दुदो भमदीयच्चन्तम्। प्राकृत की गाथा है, बहुत सरल है। अर्थ इसी में सीधा सीधा देखें तो 2 लाइन में लिख दिया है कि वाक्य ऐसा है ना, जो आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अशुभोपयोग का फल बता रहे हैं कि अशुभोदयेण यानी अशुभ के उदय पर, अशुभ के उदय होने से आदा यानी आत्मा कुणोतिरियो भवीय नेरय्या क्या करता है? हीन, कुणर यानी हीन। हीन कौन सी पर्याय को? तिर्यंश पर्याय को, नेरय्यो नारकी पर्याय को, और भवीय मनुष्य पर्याय को भूत्वा होकर दुख सह हजारों दुखों से निरंतर पीड़ित होता हुआ क्या करता है? अनंत संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता है। यहाँ अशुभोपयोग का फल बताया कि अशुभोपयोग के उदय से मनुष्य पर्याय में, जो दीनहीन मनुष्य पर्याय है वो भी अशुभोपयोग का फल। ठीक, अशुभोपयोग के उदय होने पर नरक पर्याय, तिर्यंश पर्याय, अशुभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हजारों दुखों को सहन करता है और संसार में भ्रमण करता है। ठीक, शुभ से तो बताया था कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, शुद्ध से निर्वाण प्राप्त होता है, और अशुभ से बचा था तो अशुभ से यहाँ बता दिया। ये 2 गाथाओं में फल की चर्चा की है। टीका भी पढ़ते हैं अपन, विस्तार से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बता रहे हैं। अमृतचंद स्वामी कहते हैं जब ये आत्मा लेश मात्र भी धर्म परिणति को ना प्राप्त होकर अशुभोपयोग रूप परिणति का अवलंबन करता है। ठीक, यानी कि जब आत्मा चारित्र को नहीं प्राप्त करता और लेश मात्र भी चारित्र नहीं होता तो पहले से तीसरे गुण स्थान तक, और सिद्धांत से कहें तो 4 गुण स्थान तक तो चारित्र होता ही नहीं है ना। तो चारित्र को नहीं प्राप्त करने से चारित्र रूप परिणत नहीं हुआ है, तो चारित्र रूप परिणत नहीं होने से अशुभोपयोग परिणति को ही प्राप्त करता है, और अशुभोपयोग की परिणति को प्राप्त करने से उसी का अवलंबन लेने से क्या होता है? हाँ, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी चारित्र नहीं है, बोल दिया पहले कि लेश मात्र भी धर्म परिणति को ना प्राप्त होगा। ठीक, धर्म परिणति यानी चारित्र, क्योंकि यहाँ पीछे में पहले बता दी है पहले गाथा में कि चारित्रम खलु धम्म, ऐसा कह के धर्म को ही चारित्र यानी चारित्र को ही धर्म कह दिया। तो परिणति को प्राप्त ना होकर अशुभोपयोग परिणति का अवलंबन करता है, तब वह घृणित है ना, घृणित मनुष्य पर्याय, तिर्यंश और नारकी होकर परिभ्रमण करता हुआ दुखों के बंध को अनुभव करता है। निरंतर उसको दुख का ही बंध, पाप का ही बंध होता है अशुभोपयोग से, और उस पाप के फल के कारण से उसको दुख का अनुभव होता है।
इसलिए लेस मात्र चारित्र का भी अभाव होने से यह अशुभोपयोग अत्यंत हे ही है, अत्यंत हे ही है। एक तरफ से कह रहे हैं, वहाँ पीछे अभी बताया था कि शुभोपयोग हे है, शुद्धोपयोग उपादेय है, तो अब यहाँ अशुभोपयोग की बारी आई। तो अशुभोपयोग के बारे में कह दिया अत्यंत हे है। किसी भी कंडीशन में शुभोपयोग को तो अपन कथनचित उपादेय मान रहे थे, किसी अपेक्षा से उपादेय लगा रहे थे अपन, ठीक है, कि परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है इसलिए। लेकिन ये अशुभोपयोग तो किसी भी अपेक्षा से उपादेय नहीं हो सकता, इसलिए अत्यंत हेय ही है, ऐसा कहते हैं। मनुष्य पर्याय घृणित क्यों? मनुष्य पर्याय घृणित क्यों कहा? अशुभ के फल के कारण से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, और फिर अशुभ बंद कर रहा है, अशुभ कर रहा है, इसलिए घृणित। तो मनुष्य पर्याय से तो मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन अशुभोपयोग से बता रहे हैं। ये पर्याय जो प्राप्त हुई है तो अशुभ का फल के रूप में बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आचार्य भगवान को मनुष्य कहा है। हाँ, नीच जाति पुनर अर्थात को मनुष्य जैन नहीं होगा। मनुष्य यानी कि अत्यंत भील वगैरह होते हैं, क्षुद्र जाति के क्षुद्र मनुष्य, वो मनुष्य उच्च जाति के मनुष्य नहीं। उच्च जाति के मनुष्य अशुभोपयोग का फल भी नहीं, या अशुभोपयोग के फल के रूप में बता रहे हैं। अशुभोपयोग अशुभेन उदयन कहा ना, तो फल बता रहे हैं। अभी बंद करता है वो नहीं बता रहे। अशुभ जो शूद्र मनुष्य है वो भी यदि उपदेश के माध्यम से अणुव्रतों को स्वीकार कर ले तो वो भी स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी वो क्या प्राप्त होता है नहीं बता रहे। यहाँ तो अशुभ का फल बता रहे हैं, अशुभ के कारण से क्या प्राप्त होता है। तो घृणित मनुष्य पर्याय मिलती है, तिर्यंश की पर्याय मिलती है, और नारकी की पर्याय मिलती है, ऐसा फल बताया। ठीक, अभी और विस्तार कर रहे हैं इसका। तो यहाँ चारित्र का लेश मात्र भी नहीं होने से अशुभोपयोग क्या है, अत्यंत हेय है। आगे जयसिंह स्वामी कहते हैं, जिस किसी आत्मा में, उत्थानिका में कह रहे, जिस किसी आत्मा में वीतराग या सराग चारित्र नहीं है, सराग चारित्र नहीं है और वीतराग चारित्र, दोनों प्रकार के चारित्र नहीं है। सराग चारित्र नहीं है यानी छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में वो नहीं है। ठीक है, पीछे जयसिंह स्वामी ने जब धर्म बताया था, धर्म की व्याख्या में मुनि धर्म भी लिया था और श्रावक धर्म भी लिया है। एक देश रूप से जो अणुव्रतों को धारण कर लेता है तो वो श्रावक धर्म भी। धर्म की परिभाषा करते हुए अहिंसा आदि महाव्रतों को ध्यान नहीं होना मुनि व्रत दिया, श्रावक व्रत दिया, उत्तम क्षमानी 10 धर्म दिए, उसको भी धर्म कहा। ठीक है, और रत्नत्रय स्वरूप धर्म कहा, आत्मा का स्वभाव उसको धर्म कहा। इस तरह से धर्म की परिभाषा करें तो श्रावक धर्म को भी ग्रहण करना, एक देश व्रत भी चारित्र के अंतर्गत स्वीकार है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वीतराग और सराग चारित्र नहीं होने से, किंचित मात्र में नहीं होने से, उसके भीतर अत्यंत त्यागने योग अशुभोपयोग का फल कटुक होता है। यहाँ पर इस गाथा में आज अशुभोपयोग का फल बता है। ठीक, तो अशुभोपयोग प्रकट होने से जो पाप कर्म बंधता है उसके उदय से आत्मा खोटा दीन दरिद्र मनुष्य, यहाँ घृणित यानी खोटा दीन दरिद्र लेना है ना, तो ऐसे खोटे दीन दरिद्र मनुष्य को कुनरो, नरो नरो नहीं कहा, कुनरो, कु विशेषण लगाया। ठीक है, तो कु इसलिए इसलिए लगाया कि उसकी दीनता बताने के लिए, उसकी दरिद्रता बताने के लिए, हीन जाति बना बताने के लिए उसका। तो खोटा दीन दरिद्र मनुष्य होता है, त्रियंश और नारकी होकर बहुत अधिक संसार में भ्रमण करता है। अशुभोपयोग से संसार में निरंतर ही निरंतर क्या होता है, भ्रमण होता है। टीका पढ़ते हैं अपन। जो फिर जैसे अशुभोपयोग कहते हैं तो सराग चारित्र और पहले से तीसरे गुण स्थान में क्लासिफाइड किया अशुभोपयोग। तो इस स्थिति में अपना जो अशुभोपयोग रहेगा
वो फिर उसमें गुणस्थान चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। गुणस्थान तो ऐसा है ना, हम अभी भीड़ से बैठे हैं यहाँ पर मुनि, लेकिन जैसे ही भाव गिरे वैसे ही गुणस्थान तो बदल गया। मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान की भावों की दशा है। तो भाव हम मुनि बने दिख सकते हैं, भाव गिर जाएंगे तो हम पहले गुणस्थान में, भाव उड़ गए देश वही रहेगा, आप नीचे 1 to 6 बाहर का नहीं देख रहे, भावों के माप का नाम ही गुणस्थान है ना। तो इसलिए भाव से जहाँ अशुभ उपयोग हुआ, अब वो बताएंगे अभी कहाँ कितने तक होता है, कैसे अशुभ उपयोग होता है, पूरा विस्तार से बताएंगे अभी इसमें इस टीका में देखो थोड़ा पता चल जाता है। प्रयोजन यह है कि अशुभ उपयोग विकार रहित शुद्ध आत्म तत्व की रुचि रूप निश्चय सम्यक से तथा उसी ही शुद्ध आत्म तत्व में क्षोभ रहित चित्त का वर्तनारूप निश्चय चारित्र से विलक्षण या विपरीत है। अब यहाँ अशुभ उपयोग को जैसे स्वामी दोनों ही पक्षों को बता देते हैं। उनसे पूछेंगे कि सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ चित्त एक तरफ पट है, तो जैसे स्वामी को आपने ये दिखाया, हाँ तो क्या है, मान लो ये एक तरफ से मान लो चित्त दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है बिना लिखा हुआ, ठीक है। तो जैसे स्वामी की व्याख्या इसकी शैली आपको एक बार बता देते ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये लिखा हुआ भाग है ना, आपको दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे दिख रहा है लिखा हुआ है ना, तो जैसे स्वामी बोलेंगे जिसके पीछे में कुछ भी नहीं है ऐसे प्लेन के विपरीत जो लिखा हुआ है वो भाग आपके सामने है। सही है, कंप्लीट होल कट सेक्शन आ जाता है। बात आई समझ में? कहने का मतलब क्या है कि हम वो इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, लेकिन जो शुद्ध चीज है उसको पहले बताएंगे, शुद्ध चीज से विपरीत जो है उसका व्याख्यान फिर करते हैं। तो हर समय शुद्ध को साथ में रखकर बताते हैं। तो यहाँ पर बताया अशुभोपयोग क्या है, तो अशुभोपयोग बता दिया कि निज आत्मा की शुद्ध आत्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक, यानी आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रतीति, शुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धान के नाम होना, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होना निश्चय सम्यक है। अब जैसे स्वामी अशुभोपयोग को बता रहे हैं, अशुभोपयोग क्या है ये बता रहे हैं, तो शुद्ध आत्मा रूप रुचि, शुद्ध आत्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक और उसी आत्मा में वर्तन रूप निश्चय चारित्र, इससे विपरीत क्या, इससे विपरीत जो है, जो विलक्षण है वो अशुभोपयोग है। आई बात समझ? यानी कि इसमें ना सम्यक है ना चारित्र है, और सम्यक और चारित्र से रहित बता रहे हैं अशुभ उपयोग को। यहाँ पर ये विशेष बात एक और देखना, केवल चारित्र मात्र से रहित नहीं लिया इन्होंने, चारित्र से रहित अशुभ उपयोग को नहीं लिया, सम्यक से भी रहित है वही अशुभ उपयोग है। क्योंकि ये पहले कह चुके हैं कि 1 से 3 गुण स्थान तक तारतम्य से घटता हुआ अशुभ उपयोग है, तो चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दृष्टि हो गया, तो वहाँ अशुभ उपयोग को नहीं कहा, इसलिए यहाँ अशुभ, हाँ वहाँ शुभ बढ़ रहा है चौथे के बाद। हाँ, और इसलिए यहाँ पर अशुभोपयोग की परिभाषा उन्होंने क्या कहा, सम्यक से निश्चय सम्यक से रहित। और निश्चय सम्यक किसको कहते हैं, तो शुद्ध आत्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक, जिसको आत्मा के अस्तित्व का शुद्ध स्वरूप का बोध नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, ये इसका श्रद्धान का ना होना वो अशुभ, उसको परिणामी भी बोल सकते हैं। परिणामी भाव की श्रद्धा ना होना, ठीक। आपकी भाषा में यदि कहें, सीधी सीधी भाषा में आप यदि उधर से समझते हैं, तो परिणामी भाव के श्रद्धान का अभाव वो अशुभ उपयोग नहीं, शुभ उपयोग में बोल रहा हूँ। शुभ है तो वो फिर परिणामिक हो गया, क्या ओरिजिनल स्वभाव उसका नहीं हुआ। अच्छा, परिणामिक तो कहाँ होता है, जब शुभ और अशुभ दोनों से पूरा रहित हो जाता है तब परिणामिक सिद्ध होता है। जब तक थोड़ा भी मल है तब तक स्वाभाविक भाव प्रकट नहीं होंगे, तो थोड़े मल का सद्भाव कहाँ तक है, 10वें गुण स्थान तक कषाय का लेश है, किंचित भी कहा ना कणिका है उसकी, तो वो क्या है, तो
वहाँ, लेकिन यहाँ पर वो विवक्षा नहीं है। यहाँ पर तो हमने 3 कैटेगरी जो बनाई है, पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ तारतम्य से घटता हुआ, और चौथे से तारतम्य से बढ़ता हुआ, छठवें गुण स्थान तक, या कितना का था, और फिर 6 से 12 तक शुद्ध। ठीक, तो ऐसे लगाना। तो यहाँ पर अब अभी बताया, क्या बताया, अशुभोपयोग जयसेन स्वामी इसको कह रहे हैं अशुभोपयोग। तो निश्चय सम्यक और निश्चय चारित्र से विपरीत है। निश्चय सम्यक क्या है, तो आत्मा की, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा रूप, ये निश्चय सम्यक। रुचि, ठीक, रुचि कहो, श्रद्धा कहो, प्रतीति भी कहते हैं, प्रतीति कहो। शुद्ध आत्मा की जिसको श्रद्धा है, रुचि है, प्रतीति है, वो निश्चय सम्यक दृष्टि है ना। अपन वो सुबह उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो ये द्रव्यानियों की भाषा है, इसलिए इसमें शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक कहा है। यदि आप सिद्धांत से इसमें पढ़ते, अपन राजवार्तिक में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि 7 प्रकृतियों के उपसम क्षय और क्षय उपसम से जीव के जो भाव होते हैं वो सम्यक्त है। ठीक, उसी को यहाँ पर दूसरी भाषा में कह रहे हैं शुद्ध आत्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक। आई बात समझ। और उसी से और क्या, अब शुद्ध आत्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक, उसी में वृत्ति वही आचरण में आ जाए, उस रूप आचरण करना, शुद्ध आत्मा रूप ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रूप है ना, क्षोभ रहित जीव के परिणाम है, यानी चित्त का वर्तन रूप निश्चय चारित्र है। कैसा है चारित्र, क्षोभ रहित, राग द्वेष से रहित। क्षोभ को यहाँ पहले बता चुके, चारित्र होने की अपेक्षा से क्षोभ, तो वो राग द्वेष से रहित, जो परिणाम है वो क्षोभ, मतलब जो राग द्वेष है वो क्षोभ, उससे रहित जो चित्त की वृत्ति है वो निश्चय चारित्र है। और अशुभोपयोग जो है वो निश्चय सम्यक और निश्चय चारित्र से रहित है, वो अशुभोपयोग है। ठीक, इसलिए अमृतचंद स्वामी ने कहा था चारित्र का लेश मात्र भी नहीं है। और जयसेन स्वामी उसी को कह रहे हैं यहाँ पर क्या, कि निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक और निश्चय चारित्र का अभाव है, वही क्या है, निश्चय चारित्र और निश्चय सम्यक से विलक्षण विपरीत, वो ही अशुभोपयोग है। तो ऐसे विपरीत अभिप्राय से पैदा होता है तथा देखे सुने अनुभव किए हुए पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा में तीव्र संक्लेश रूप है। और उसको विस्तार से बता रहे हैं कि जो अशुभोपयोग हम परिभाषा की ऊपर हमने, वो कैसा है, विपरीत अभिप्राय से पैदा होता है। निश्चय सम्यक से रहित है तो मिथ्यात्व के साथ है, मिथ्यात्व का होना ही विपरीत अभिप्राय है। विपरीत अभिप्राय के कारण पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ है, तो देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए। आज तक इसको स्वयं कुंद स्वामी समय साधन कहते हैं शुद्ध परिचिदान भूता। तो देखे हुए यानी जीव ने आज तक जो देखा है, जो सुना है और जो अनुभव किया है, किसका, पंचेंद्रिय के विषयों का। क्या किया अपन, हर पर्याय में भी तो अपन ने क्या किया, इंद्रिय विषयों का सेवन किया है, उसी को जाना है, उसी को समझा है। आत्मा को समझा क्या, आत्मा को तो आज तक नहीं समझा। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए, हमको अनुभव भी उसी का है, इंद्रिय विषयों का ही अनुभव है हमारे, आत्मा का अनुभव तो किया ही नहीं आज तक। तो देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा में तीव्र संक्लेश रूप है। पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन ही मात्र नहीं कह रहे, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा भी है, वो तीव्र संक्लेशता है। अब समझ लेना, अभी आप जैसे कह रहे थे मन परिणाम भाव गिरे, तो ये तीव्र संक्लेशता में अशुभोपयोग में आ जाएगी। पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा के भाव हैं, तो वो तीव्र संक्लेशता रूप परिणाम है, और तीव्र संक्लेशता है, इसलिए वो अशुभोपयोग है। उसमें कषाय का तात्पर्य बताएंगे। हाँ, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संयोजन। यदि अब वो उधर से देखोगे तो वहाँ तो आपकी फिर कहाँ बनेगा, ये
चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं बना, ये अशुभोपयोग में बता रहे हैं ना अपन। तो यहाँ पर वो प्रत्यक्षण अप्रत्यक्षण नहीं, यहाँ तो पूरी कषाय का उदय, अनंतानुबंधी का उदय, सबसे तीव्र कषाय। ठीक है। अनंतानुबंधी का उपशम कर दिया तो ये तीव्र संक्लेशता नहीं ग्रहण की जाएगी उसकी, ठीक है। अपन कहते हैं ये वृक्ष आदि है, ये एक इंद्रिय जीव है, इनकी अपने को कषाय पता नहीं चलती, लेकिन ये तीव्र कषाय कहलाती है। क्यों? मिथ्यात्व से युक्त होने के कारण प्रति समय वो अनंतानुबंधी का ही बंध कर रहे हैं। अनंतानुबंधी नाम ही उसका इसलिए है, अनंत का अनुबंध कराए वही अनंतानुबंधी है। और अनंत का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व है। तो ऐसे तीव्र संक्लेश रूप देखे हुए सुने हुए पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा में, उस इच्छा से युक्त है, इच्छा में है, इच्छा में तीव्र संक्लेश रूप है। ऐसे अशुभोपयोग से जो पाप कर्म बांधे जाते हैं, निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा से पाप का ही बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। अशुभोपयोगी जीव क्या बांधता है? तो बहुलता से पाप को ही बांधता है। इच्छा तो निरंतर चलते रहती मन में, तो पाप भी बनेगा। इच्छा, अब इच्छा किस रूप में है ना, इच्छा होने के साथ साथ आपकी कषाय की सत्ता कैसे चल रही है, कषाय कितनी है, कितनी डेंसिटी है, कितना पावर है उसका घनत्व कितना है उस इच्छा का। क्या आपको भी इच्छा होती है, इनको भी इच्छा होती है, लेकिन दोनों की इच्छा में अंतर हो सकता है। एक ही वस्तु की इच्छा होने पर भी एक उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या कर सकता है, किसी भी लिमिट तक जा सकता है बस। और एक क्या है, इच्छा तो है लेकिन मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिले तो भी संतोष की है, ठीक है चले जाने। तो इच्छा, अब इच्छा के साथ साथ अपन कषाय को जोड़कर देखें, क्योंकि इच्छा मात्र से नहीं होगा काम। तो जैसे ही वो इच्छा की इंटेंसिटी आए तभी कर्म बंद होना चालू हो जाता है। हाँ, कर्म तो हर समय बंद रहे, जैसे वो इच्छा का उदय हुआ उस समय जैसी कसाई रही वैसा कर्म बंधा। वो कर्म के परमाणु उस समय के भाव के कारण से उस अनुभाग शक्ति को प्राप्त हो गए। तो ये फिर हमारे चक्रों को यही इफेक्ट करते हैं क्या, जो हमारे पांचों चक्र होते हैं। हाँ, तो ये कर्म का उदय ही इफेक्ट करता है, औदयिक भाव, ठीक है। तो अपन जो जागृति के साथ में रहकर जीते हैं, जो ध्यान आदि के माध्यम से, साधना आदि के माध्यम से करते हैं, तो वो उदय में आने वाले कर्म अपनी हीन शक्ति से उदय में आते हैं। अपन ने वो पहले देखा था, लता, दारू, अस्थि, शहद, ठीक है, तो होने पर वो कम पावर के होके आते हैं। सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, वो उसका देशघाती में कन्वर्ट होकर आते हैं, इंटेंसिटी कम हो गई, कम हो जाती है। आएंगे तो है लेकिन इंटेंसिटी कम। देव साधुओं के सानिध्य में आकर भक्ति आदि के परिणामों से ऐसे कर्म कांड में बहुत सारे भंग दिए हैं, इसकी व्यवस्था है। तो कर्म कांड में ना जाकर यहाँ पे अपन समझते हैं मूल बात को। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वही पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा होने से तीव्र संक्लेशता होती है, और वो तीव्र संक्लेशता यहाँ पर इसी अर्थ में लगाना है। तीव्र संक्लेशता है आपकी इच्छा और हमारी इच्छा। यदि साधु समझे हमको और आप यदि श्रावक हैं, तो एक ही वस्तु की इच्छा होने की, कभी हमको भोजन करते करते हमको मीठे की इच्छा हो सकती है, ठीक है। तो उस हमारी इच्छा और आपकी इच्छा में बहुत अंतर है, ठीक है। इच्छा मात्र से अपन ये नहीं कर रहे अशुभ उपयोग। इच्छा जो है वो कैसी है, निश्चय सम्यक निश्चयचार्य से रहित बताया ना, वो अशुभ उपयोग तीव्र संक्लेश रूप है। इच्छा को संक्लेशता नहीं कह रहे, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा, ठीक। तो पंचेंद्रिय के विषयों की भोगे देखे सुने हुए, है ना। पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा करी है तो वो तीव्र संक्लेशता रूप है, ठीक। निश्चय सम्यक और चार्य से रहित है ऐसी जो इच्छा है। ऐसे अशुभोपयोग से जो पाप कर्म बांधे जाते हैं, अब
ऐसा अशुभोपयोग होगा तो पाप कर्म बनेगा। अब उनका फिर उनके उदय होने पर अब फल बता रहे ना यहाँ पर, अशुभोपयोग बताया अभी तक। तो अशुभोपयोग के कारण से पाप कर्म का बंद किया, अब बंद किया तो कर्म का उदय आएगा, उदय आने ही फल है। ठीक है, तो कर्म के उदय होने पर यह आत्मा स्वभाव से, अब देखो फिर कह रहे जैसे यह आत्मा स्वभाव से शुद्ध, आत्मा के आनंदमय पारमार्थिक सुख से विरुद्ध, दुख से दुखी होता हुआ, अपने स्वभाव की भावना से घिरा हुआ संसार में खूब ही भ्रमण करता है। दुख की क्या बता दिया, सुख बताया। सुख क्या है तो ये देखो, आत्म स्वभाव के शुद्ध आत्मा के आनंदमय पारमार्थिक सुख से विरुद्ध। अब पारमार्थिक सुख से विरुद्ध जो भी सुख है वो दुखी ही है। इंद्रियों के विषयों में सुख मिल रहा है ना आपको, आप सुखी होगे दुखी, तो आप तो बोलोगे सुखी हैं, हमारे पास सब संपत्ति है, वैभव है, खाने को मिल रहा है, हमारे आगे पीछे नौकर लगे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब है, तो सुखी है कि दुखी? दुखी। तो आप तो सुखी कहोगे, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर सुख की परिभाषा दूसरी बताई, इसलिए उन्होंने परिभाषा रख के कहा क्या कि आत्म स्वभाव के शुद्ध आत्मा के आनंदमय पारमार्थिक सुख से विरुद्ध। ठीक, इसको बता रहे, इसको बता रहे, आया समझ में? दुख बता रहे हैं, दुख क्या है तो वो पारमार्थिक सुख से विरुद्ध जो भी है वो दुखी है। अभी पूरा आगे विस्तार करेंगे, कुंद स्वामी स्वयं इस गाथा में, इस अधिकार में वो सुख असुख और उसका दुख सुख का सब बताने वाले हैं, इंद्रिय सुख इंद्रिय दुख ऐसा। तो ऐसे पारमार्थिक सुख से विरुद्ध दुख से दुखी होता हुआ, अब उस दुख से दुखी होता हुआ क्या होता है, अपने स्वभाव की भावना से घिरा हुआ। निश्चित तौर पर दुख में का अनुभव कर रहा है तो स्वभाव का अनुभव नहीं कर रहा है, तो स्वभाव की भावना भी नहीं है उससे, और स्वभाव की भावना से घिरा हुआ होने के कारण से खूब भ्रमण करता है संसार में। ऐसा तात्पर्य है। इस तरह तीन तरह के उपयोग के फल को कहते हुए चौथे स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुई। यानी अभी दो गाथा हमने पढ़ी, एक प्रकार से बीच बीच भाग करके देखे तो चौथा स्थल था वो, है ना। पहले 5 गाथाओं में आपको मंगलाचरण कर दिया था, फिर वो बता दिया था सामान्य से फल, संपजति निर्माण, देवासुर मनु राय जीवस चरितारो, दर्शन नाणक पहाड़ालो, जो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र है उससे क्या होता है, निर्माण फल प्राप्त होता है और स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं। उसी को विस्तार करके फिर कहा कि फिर चारित्र का यदि फल है तो चारित्र क्या है, तो चारित्र हमको बता दिया था, ठीक है। और फिर ये भी बता दिया था कि परिणामदि दमम तब कालम तमें परिणतम। तो ये बीच में दो गाथाएं वस्तु को बता दी आपको। अब वस्तु की चर्चा नहीं चलेगी अभी वस्तु की चर्चा बाद में आएगी आपको, लेकिन जैसे वो वस्तु यदि आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्यों बताया था बीच में वस्तु को, क्योंकि चारित्र से परिणत आत्मा ही चारित्र है, धर्म बताना था तो चारित्रम खलु धम्मो बताया था, तो वो वहाँ वस्तु बता दी। अब उसके बाद में पीछे की गाथा में अपन ने शुभ अशुभ और शुद्ध तीन प्रकार से जीव का परिणमन सदा काल निरंतर, क्योंकि परिणमन स्वभाव ही है इसलिए निरंतर परिणमन करते रहता है, ऐसा बताया था। उसके बाद शुभ और शुद्ध का फल बता दिया कि शुद्ध का फल निर्माण होता है, शुभ का फल स्वर्ग सुख होता है। अब अशुभ बच गया था, अशुभ का फल आज यहाँ पर बता दिया। इस तरह से चौथे स्थल में दो गाथाएं यहाँ पर कही, दो गाथाओं में अपने को फल बताया, 11वीं 12वीं गाथाओं में फल, ठीक है। पहले में शुभ और शुद्ध का फल बताया, इसमें अशुद्ध का फल बताया। तो अशुद्ध का फल, अशुद्ध क्या है तो जैसे स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अमृतचंद स्वामी ने कहा था लेश मात्र भी जहाँ चारित्र नहीं है, ठीक, उसी को जयसिंह स्वामी ने कहा कि निश्चय सम्यक और निश्चय चारित्र से विलक्षण जो स्थिति है वह तीव्र संक्लेश रूप जीव के परिणाम, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा में जो परिणाम है वो अशुभोपयोग है।
उसका फल क्या है? तो पारमार्थिक सुख से विलक्षण जो दुख है और वही उसका फल है, वो संसार है। इतनी सारी बात बताई, ठीक। इसको अपन उसमें से देख के पूरा कर लेते हैं। 12 नंबर की गाथा हो जाएगी। कुछ विशेष पॉइंट है 2-4 इसमें पढ़ लेते हैं अपन यहाँ पर। ये रखा है ना। अब कह रहे हैं जिसके रंच भी धर्म परिणति नहीं और अशुभोपयोग का परिणमन है, वे खोटे मनुष्य त्रियंच व नरकों में भ्रमण कर महान दुख भोगते हैं। क्या है? जिसके रंच भी धर्म की परिणति नहीं है, न सम्यक है न चारित्र है, ठीक। तो रंच मात्र भी किंचित भी धर्म की परिणति नहीं होने से वो अशुभोपयोग वाले हैं। और उस अशुभोपयोगी के लिए क्या होता है फल? खोटे मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, या त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, या नारियों में उत्पन्न होते हैं। खोटे मनुष्यों में मनुष्यपना मिलना इतना दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यपना तो मिला, लेकिन खोटे मनुष्य हो गए। उसको क्या समझ आएगी बात? क्या समझाओगे उसको? आपको लग रहा है अभी आपको इतना कि ये आप जो आत्मा की बात सुन के समझ रहे हैं ना, ये बहुत सरल आपको मालूम पड़ रहा है। क्या आप इसकी दुर्लभता नहीं समझ रहे? आपको लग रहा है बहुत सरल है, इजी है, सीधी सीधी सी बात है, बता दी महाराज ने, हमने समझ लिया। समझने को इजी है ना। ये बात अभी जाकर बाहर में कह के देखना आपको। क्या एक पान ठेले में खड़े होकर एक बात को इसको कह के देखो, कितने लोगों की समझ में पड़ती है वो बात? हाँ, तो ये बहुत दुर्लभ चीज है जो आपको समझ में आ रही है। आपका इसका समझना दुर्लभ काम। खोटे मनुष्यों में हो जाना अशुभोपयोग से ही हो जा रहा है मनुष्य, लेकिन नीच कुलों में उत्पन्न होता है। हम देखते सुबह जाते तो वहाँ देख रहे थे, तो कोई बकरी चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, और कोई सुअर को पाल रहे हैं, तो देख के आश्चर्य होता है। देखो मनुष्य जन्म मिला, लेकिन स्थिति देखोगे तो मैं आते आते वहाँ से सोच रहा था कि यार अपन ये कहते हैं, इनको बोलेंगे कि यार मत करो तो इसको तो समझ में नहीं पड़ेगा, इतनी बात है। हाँ, मांस नहीं खाओ, इतनी सी बात समझने में कितना मुश्किल काम है। तो ये तो आत्मा की बात है। आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ये समझ रहे हैं। ये दुर्लभ चीज़ है। सब चीज़ मिल सकती है, ये जो सुन रहा है ये नहीं मिल सकता। अपने आप को पहचानने की ये कला है ना, ये नहीं मिल सकती। तो नरकों में भ्रमण कर महान दुख भोगते हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं जहाँ चारित्र का रंच भी अंश नहीं है, वहाँ अशुभ उपयोग होता है, ठीक। यहाँ चारित्र का भी रंच नहीं है, यहाँ धर्म परिणति कह दिया था, यहाँ फिर से कह रहे चारित्र का रंच भी नहीं, अंश मात्र भी चारित्र उनके पास में नहीं है। किसके पास? पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान के जीवों के पास में। जिनके पास चारित्र का रंच भी नहीं है, उसको अशुभ उपयोग होगा। शोक से युक्त होता है, मोह और शोक से तीव्र शोक। समझ लो कितना अपने को शांत परिणामी दिख जाए, क्या वो होना अलग बात है, भद्रता अलग बात है। अच्छे शांत है, कषाय नहीं करते, अपने काम से काम करते हैं, इस तरह का होना भी अलग बात है। लेकिन उसके सबके होने पर भी शुभ उपयोग हो जाना, भद्रता होने पर भी अनंतानुबंधी कषाय रह सकती है। तो अनंतानुबंधी चलेगी, क्योंकि कहाँ डालेंगे उनको? 1 2 3 में डालोगे, और 1 2 3 का तो बोलना है, 1 में ही डालोगे, एक मैक्सिमम तो 1 में। 2 3 तो कब होता है? जब 4 हो जाता है, उसके बाद 2 3 होता है। ये सिस्टम है। हमने कैटेगरी बनाई है ना, तो अभी बताया नहीं था आपको, लेकिन विशेष बीच में बता देते थोड़ा सा। 1 2 3 4 गुण स्थान बताए ना, तो पहला गुण स्थान होता है, फिर दूसरा और तीसरा गुण स्थान किसके होता है? जो चौथे में पहुंच जाता है पहले से, वो फिर नीचे आता है, तो दूसरा और तीसरा होता है उसका।
तो अधिकतर संख्या तो किसकी है? एक नंबर। तो इतनी दुर्लभ चीज है। तो रंच मात्र भी अंश नहीं होता चारित्र का, इसलिए वहाँ पर अशुभ उपयोग होता है। और फिर क्या है तीसरी बात, अशुभ उपयोग में पंच इंद्रियों की अभिलाषा से संबंधित तीव्र संक्लेश होता है। तीव्र संक्लेशता होती है, पंच इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा होती है, और वो अभिलाषा के लिए फिर क्या होता है, इसमें दूसरे पक्ष में देखें तो और वो विषयों के बाधकों पर द्वेष करते हैं। क्या वो चीज़ ना मिले तो वो उस चीज़ के नहीं मिलने पर जो बाधा पहुंचाने वाले साधन है उनको उनसे इतना द्वेष करता है। 1 साल पहले की घटना है, बेंगलोर में एक युवती ने अपने पिता को मार दिया। तो ये क्या है, अपने को क्या लग रहा है, वो तीव्र संक्लेशता के कारण से उसको जिस विषय की इच्छा है उस विषय में जो कोई भी बाधा आएगा तो उससे द्वेष हो जाएगा उसको। अब चाहे वो अपना हो, कौन हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा द्वेष होगा उससे। बहुत गहरे सूत्र दिए हैं, अभी विस्तार नहीं कर रहे इसका, अपने को अगली पढ़ना है। इसके कुछ पॉइंट है, इसको कल देख के फिर अपन 13वीं गाथा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को फिर विचार करके कल बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या समझ में आया मूल रूप से कि अशुभ उपयोग का फल मनुष्य और तिर्यंश गति में प्राप्त होती है। ऐसा इस 12 नंबर की गाथा में कुंद स्वामी ने कहा।